पापा ये लो ठंडा पानी। ये मुंबई की गर्मी में पसीने के साथ साथ जान भी निकल जाएगी। तेरा तो ठीक, मेरी तो जान निकल जाएगी। पापा ये क्या रुमाल में ही नल बिठा दिया है क्या? ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में जब मेरे ससुर जी रुमाल से पसीना पोंछ के निचोड़ते थे तो पूरी बाल्टी भर जाती थी। मैं तो सोचता हूँ वो घर का फ्रीज है ना, मेरे कमरे में रख दूं, उसका दरवाजे खोल दूं, कम से कम मेरा कमरा तो ठंडा हो जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि वो फ्रिज में ही जाके बैठ जाऊँ। गांव में छत पे कबेलू और जमीन पे गोबर मिट्टी का लीपन होने की वजह से घर कितना ठंडा रहता था। मैंने गंगा जमुना से कई बार कहा कि इस फर्श पे गोबर का लीपन कर दो, लेकिन दोनों बहुएं मेरा कहना मानेगी तब ना। अच्छा हुआ कि मार्बल फ्लोरिंग पे गोबर का लीपन नहीं किया। बम्बई आकर भी गांव की तरह ही रहोगे। हाँ? ऐसा लोग कहेंगे, हंसेंगे। अरे लेकिन ये मुंबई की गर्मी हमें मार रही है, उसका क्या? हाँ, गांव में तो बारिशों के चारों ओर ठंडक हो गई होगी। चलो धंधुका वापस जाते हैं। नहीं पापा, आप ऐसी बात मत करो कि मुझे पसीने छूट जाए। देखो ऐसी आप चिंता मत करो, मैं आज ही एसी मतलब कमरा ठंडा करने की मशीन ले आता हूँ। अरे ठंडा करने की मशीन लाने के बदले बारिश क्यों नहीं लाता? तक मुंबई में बारिश क्यों नहीं आई? गलती हो गई। भाई मुंबई में ये खोटवानी जैसे पापी रहते होंगे तो बारिश कहाँ से होगी? तुम भी तो यहाँ रहती हो ना। करेक्ट। तुम्हारा ससुराल थी तब वहाँ बारिश नहीं आई थी, हमारे साथ धंधुका रहने आई, वहाँ भी अकाल पड़ा था। अब यहाँ देखो। भाई ऐसी बात मत करिए, क्या मैं इतनी अभागन हूँ? हाँ, धंधुका में एक साल अकाल पड़ा था, लेकिन दूसरे साल बाढ़ भी तो आई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ तुम रहती हो वहाँ लोग मरते हैं, या तो बाढ़ से या तो अकाल से। लेकिन खोटवानी, मुंबई में बाढ़ आएगी तो लोग मरेंगे ना। साकर बुआ ये गांव नहीं है कि पानी भर जाए और बाढ़ आ जाए। हाँ, अरे यहाँ बम्बई में गटर का सिस्टम इतना अच्छा है कि न तो यहाँ बाढ़ आती है और न ही लोग डूबकर मरते हैं। हाँ, यहाँ इंसान रास्ते के खुले गटरों में ही तो गिरकर मरते हैं। क्या? काकी, साड़ी मस्त है ना? देख कितना सुंदर डिजाइन है। देख 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 देख। हाँ। क्या गर्मी है। ओह हे कोडियार माँ, अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं अपने पति को ऊपर भेज दूंगी। अरे बादल हिलाने। सुन लिया, माँ ने सुन लिया। अरे वाह जमुना, बारिश शुरू हो ही गई। देख देख देख, अरे बरसात आ गई। अरे बरसात शुरू हो गई। अरे बच्चों, जब हम लोग छोटे थे और गांव में रहते थे तो मौसम की पहली बरसात आने पर यही गीत गाते थे। अरे तुम लोग यहाँ क्या बैठे हो? जाओ जाओ, मौसम की पहली बरसात है, भीग कर आओ। लेकिन पापा, अगर हम बरसात में भीगेंगे तो हमें सर्दी हो जाएगी ना? मैं बैठा हूँ ना, जड़ी बूटी दूंगा, सर्दी यूं गायब हो जाएगी। नहीं, रहने दो पापा, सर्दी के साथ ये भी गायब हो जाएगी। मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ? बरसात में भीगने? नहीं, 117 से मिलने। लड़की का नाम 117? काकी, लड़की का नाम नहीं, लड़की का नंबर। अब मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, अब सबके नाम कैसे याद रखूंगा? इसलिए मैंने आपसे नंबर देना शुरू किया है। बाय। ये देखो, पागल लड़का है बिल्कुल। ओहो, जल्दी जाके कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। और पापा ने कहा है कि सर्दी लग गई तो अपनी जड़ी बूटी खिला देंगे। बाहर कितनी बारिश हो रही है, मैं तो बाल बाल बच गई। अरे रुपल, तो ये प्लास्टिक के कपड़े पहन कर गई थी। अरे पापा, इसको रेनकोट कहते हैं, ये बारिश से बचने के लिए होता है। ये बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। तुझे पता था आज बारिश होने वाली है? नहीं, मुझे पता तो नहीं था आज की बारिश होने वाली है, लेकिन मुझे ये पता था कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए पिछले 15 दिनों से मैं रोज रेनकोट पहन रही थी। जब बारिश हो जाती मेरा मेकअप बिगड़ जाता ना, इसीलिए। तुम्हारी लड़की बिल्कुल पागल है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरी ससुराल में मेरी सासू बारिश के डर से पूरा साल भारी छाता लेके घूमती थी। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा बुआ, लेकिन इतना भारी छाता पकड़कर हाथ नहीं दर्द हो जाते थे तुम्हारी सासू के? छाता तो ससुर जी पकड़ते थे ना। ये
क्या, तुम तो पूरी तरह से भीग गए। हाँ जमुना, आज की बरसात में भीगकर मुझे धंधुका की याद आ गई। धंधुका में भी एक बार ऐसी ही बिजली कड़की थी और तुम डरकर छत से मुसल्ले पड़ गए थे। हाँ, उसके बाद तो हमें भद्रेश हुआ था। और अगले साल बारिश में सोनल और रूपल पैदा हुई थी। ये क्या, तुम तो आजकल बिजली से भी नहीं डरते। बिजली से नहीं डरता तो क्या हुआ, तुमसे तो डरता हूँ। हाँ, मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, तुम तो शुरू से ही डरपोक हो। अच्छा चलो छोड़ो, क्या तुम्हें ऐसे मौसम में चाय पीने का मन नहीं कर रहा? करता है ना। करता है ना, तो एक काम करो, अपने साथ मेरे लिए भी एक कप बना देना। क्या? और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। ऐसे मौसम में 4 पकौड़े खाने से दिमाग तरोताजा हो जाता है। और फिर आप क्या मैं ऐसे घोड़े पर पैसे लगाऊंगा जो जीतेगा ही। पूरे दिन घोड़े के बारे में सोचते रहते हो। कभी तो तुम्हारी घोड़ी, मेरा मतलब है कभी तो तुम्हारी बीवी की ओर देखो। तुम्हारी ओर देखता हूँ तो मुझे घोड़ी की नहीं, गांव की भैंसों की याद आती है। पता है सोनू, कल जब बारिश शुरू हुई थी ना तो ऐसा लग रहा था मानो 2-4 दिन तक बारिश बंद ही नहीं होगी। अरे क्या है, जैसे ही पहली बारिश में भीगने में बाहर गया तो मेरे सर पे बारिश नहीं सूरज का ताप था। बिल्कुल बिल्कुल, बम्बई की बारिश बिल्कुल फिल्मी है। कब हिट हो जाए कब पिट जाए पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात। इस बारिश के चक्कर में मैं 10 लाख खो बैठा। कैसे? क्या कैसे? एक आदमी के साथ मैंने शर्त लगाई कि बारिश बंद होगी ही नहीं। तो फिर क्या, बारिश बंद हो गई और मेरे 10 लाख बह गए। अब भैया आप ये क्या कर रहे हो? उसी आदमी को फोन कर रहा हूँ फिर से शर्त लगाने के लिए कि आज बारिश होगी नहीं। अरे आज बारिश होगी, हवामान कचेरी वाले ने टीवी पर कहा है आज बहुत जोरदार बारिश होगी। टीवी पे देखा तू? सुना भी। पक्की खबर है? हाँ। तो चिंता मत कर, बारिश नहीं होगी। हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। देख लिया, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, अब इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ चले? बॉबी मेरा इंतजार। बॉबी? अच्छा, अब ये बॉबी कौन है? कोई लड़की नहीं है, लड़का है। सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता है। जो नई हिट फिल्म हो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में उससे ही टिकट लेके ब्लैक में पिक्चर देखता हूँ। जा रहा हूँ उससे मिलने। बाय। अभी एक चलो, पत्ता। मैं जाती हूँ। अरे बुआ, ऐसी धुआंधार बारिश में कहाँ बाहर चली? अरे मंदिर जा रही हूँ, बारिश से डर कर क्या मंदिर जाना छोड़ दूँ? और मेरे पास छाता भी तो है। वाह, इतना बड़ा नल? अंदर पता भी है। क्यों? अरे क्या क्यों, बुआ को तो आदत है ना अपना छाता कहीं ना कहीं छोड़ आने की। नहीं, इस बारिश में रास्ता भूलकर मैं कहीं खो गई तो पता लिखा होगा तो कोई भला आदमी मुझे घर तक छोड़ जाएगा ना, इसलिए चलो मैं जा रही हूँ। बारिश में भीगना कितना रोमांटिक होता है ना। क्या रोमांटिक? ये सोच, बाहर बेचारी प्रेत आत्माओं का क्या हाल हो रहा होगा। ओहो जमुना, कौन कहता है मुंबई की बारिश आती है तो 5 मिनट में केवल रास्ता गीला कर कर लौट जाती है। ये देख, सुबह से बरसात बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन धंधुका में ऐसा मॉनसून मैंने कभी नहीं देखा। मॉनसून? अरे बरसात का मौसम। मॉनसून नहीं भाभी, मॉनसून बोलो। हाँ वही, तू मुझे मत सिखा। अरे मधु, तू बरसात में कभी नहीं भीगता? ना रे बाबा, मुझे शर्म आती है। बारिश में भीगने के बाद मालूम नहीं मैं कैसा दिखूंगा। अरे धंधुका में तो बरसात में भीग के कैसे दिखेंगे, उसकी परवाह किए बिना खेतों में जोड़े से गिले हुआ करते थे। याद है जमुना? हाँ, और आप कीचड़ में बार बार फिसल जाती थी। और चिंटू के पापा मुझे थाम लेते थे।
अरे बहू, चावल बिन रही हो या सो रही हो? नहीं पापा, हम तो चावल ही बिन रहे हैं। सोते सोते चावल बिनती हो, तभी तो खाने में कंकड़ आते हैं। पापा उन सबकी छोड़ो, लगता है ये बारिश कभी रुकने नहीं वाली, आज तो बाढ़ आ जाएगी। चुप चुप बोलो जमुना, मुझे तैरना नहीं आता है। अरे तुम तो घर में रहते हो, उनकी सोचो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सड़क पे रहते हैं। हाय राम, क्या हुआ? मेरा भतिया भी तो कहीं भाग गया है ना। है तो वापस आ जाएगा। हाय कैसे आ जाएगा इतनी बरसात में मेरा नन्हा सा भतिया? हे कुड़ियार माँ, अगर मेरा भतिया सही सलामत वापस आ जाए तो मेरे पति। बस बस जमुना, मन्नत मांगना रहने दे, आँख खोल कर देख, भतिया तेरा वापस आ गया है। मम्मी गीला हो गया। अरे मेरा नन्हा सा भतिया वापस आ गया, इसे देखकर मेरी लाइफ में लाइट आई। लाइफ में लाइट? मतलब जान में जान। अम्मा लाइफ में लाइफ आई। हाँ वही आई। मम्मी जान बचा के आया हूँ, बाहर इतना ऊंचा ऊंचा पानी था, मालूम है मेरी एक चप्पल भी बह गई। कोई बात नहीं, चप्पल ही गई इधर बेटे। और ना वही रहे, जाकर कपड़े बदलो नहीं तो ठंडी लग जाएगी। जा। सफेद वाली पैंट पहनूं? मैं नीली वाली पहनता हूँ। ये तो आ गया, साकर गई है मंदिर में, अभी तक नहीं लौटी। अरे बाप रे, और वो मंदिर तो और भी नीचे पे है, पूरा आदमी डूब जाए उतना पानी भर गया होगा पापा। फिर तो अब बुआ कभी वापस नहीं आएंगी। तो पापा तुम क्यों नहीं चले गए बुआ के साथ मंदिर? क्या मेरा मतलब है, अगर तुम चले जाते तो कम से कम तुम तो बुआ को ले आते। लेकिन अब तक तो बेचारी बुआ भगवान को प्यारी हो गई होगी। फिर तो ऊपर वाले भगवान को अब भगवान ही बचाए। साकर बुआ वहाँ ऊपर अपने ससुराल के किस्से सुना सुना कर भगवान को भी बोर कर देगी। भगवान को नहीं, तुम्हें ही सुनाऊंगी। अरे साकर तो वापस कैसे आ गई? वहाँ तो बहुत पानी भरा है। वही तो, मैं तो आँख मूंद के माला जप रही थी तो मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ गया। फिर मेरे कमर तक पानी आ गया। फिर मेरे सर पे पानी आ गया। फिर आप डूब गई? नहीं, मैं खड़ी हो गई तो पानी फिर से कमर तक आ गया। और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर तो मैं तैरते तैरते घर तक पहुंची। बोलूंगी तो बैठ लेगा साकर बुआ, आपको तैरना आता है? ये तैरना तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में तो लोगों को पानी पे चलना भी आता है। चलो सबको चाय दे दी। ये मधु हमेशा ज्यादा चाय बनाता है। ये 2 कप किसके लिए है? एक कप मेरे लिए और एक कप सोनू के लिए। अरे हाँ, सोनू कहाँ है? अरे सोनू तो सुबह से पिक्चर देखने गया था ना। अरे लेकिन पिक्चर तो वो 12 से 3 देखने गया था, अभी तक क्यों वापस नहीं आया? अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं। यानी सोनू कहीं रह गया या कहीं बह गया? क्या हुआ चिंटू, तेरी आवाज में खतरे की घंटी क्यों सुनाई दे रही है? पापा बात ही कुछ ऐसी है, अभी भी पता चला है सोनू काका घर में नहीं है। ये तो बासी खबर है, कुछ ताजी खबर सुना। ताजी खबरें सुनाने आया हूँ। पापा टीवी में समाचार आ रहा है, बारिश के कारण शहर में सारे गली मोहल्ले में पानी भर गया है और कहीं कहीं तो पानी इतना भर गया है डबल डेकर बस डूब गई है। क्या बात करता है? यकीन नहीं आता? टीवी चालू करके देख लो। अरे पहले चाय तो पी लो। अरे चाय छोड़ो, चाय बाद में पियेंगे। हाँ मधु, तू सबकी चाय फ्रिज में रख दे। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। जी न्यूज में आपका स्वागत है। पहले सुनिए परसों की खबरें। वो आज की खबर पहले क्यों नहीं सुनाती है उल्लू की पट्टी? परसों हमारे विदेश मंत्री के कार में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। और अब कल की खबरें, कल तक हमारे चीफ मिनिस्टर अगर गद्दी पर रहे तो वो सुलभ शौचालय का उद्घाटन जरूर करेंगे। फिर तो कभी नहीं होगा। और अब आज की खबरें। आज आसमान साफ है और हमारे शहर में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। एलिफेंटा सिनेमा हॉल के आसपास बाढ़ आई हुई है और सिनेमा घर से पिक्चर देखकर निकल रहे लोग पानी में बह गए हैं। 15 लोग डूबकर मर गए हैं। 12 लोगों की लाशें मिल गई हैं और 3 लोगों की लाशों का कोई पता नहीं। चलो अच्छा हुआ कोई डूबकर मर तो नहीं गया। अरे पापा 15 लोग डूब गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में जब बाढ़ आई थी ना तो पूरे 1500 लोग डूबे थे। ओहो बुआ, उन 1500 में आप क्यों नहीं थी? क्या? और नहीं तो क्या, आपको सोनू की चिंता नहीं होती? मैं बोलूंगी तो बैठ लगेगा, लेकिन कहीं उन 15 लोगों में हमारा सोनू तो नहीं है? हे खोड़ियार माँ, अगर हमारा सोनू सही सलामत वापस आ गया तो 100 मीटर पानी में डुबकी लगाएंगे मेरे पति। क्या
अरे जमुना, तुम्हारी मन्नत वापस ले लो। मुझे तैरना नहीं आता। बाद में मांगना, पहले धनो मनु तुम लोग पुलिस स्टेशन जाके सोनू का पता लगाओ। ठीक है। नहीं नहीं पापा, आप रुको, मैं और चिंटू जाते हैं। पता नहीं, ओहो, बारिश में जाने कितने लोग मरेंगे। साहब, साहब वो जो लाश थी ना, उसके पास ये गोगल और चेन मिली है। सोने की चेन है। अच्छा? रख दो इसे। इधर आओ, मैं रख दूंगा। अच्छा, आप रख देंगे? यस यस। अरे ओ, भाई हम तुम्हारे सोनू काका नहीं है। पता है, हमारे सोनू काका इतने बुरे नहीं दिखते। हाँ, हम तो अपना दुख आपके साथ बांटना चाहते हैं। हाँ, हम हमारे सोनू काका की लाश पहचानने आए हैं। हाँ, मतलब आपको जो लाशें बरामद हुई है, उनमें से कोई हमारे सोनू काका की लाश तो नहीं है? ये हम देखना चाहते हैं। हवलदार जी साहब। वो अंदर जो लाशें पड़ी हैं, इन्हें दिखा दो। आइए साहब। नहीं 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 नहीं, हम हमारे लाडले सोनू काका को मरा हुआ नहीं देख सकते। अबे मरा हुआ नहीं देख पाओगे तो अपने काका को पहचानोगे कैसे? मेरा मतलब है, उनके पास उनकी कोई निशानी थी? हाँ थी ना, आई मीन निशानी है। हमारे सोनू काका गोगल पहनते हैं और गले में लंबी चेन पहनते हैं। हाँ, सोने की। सोने की। ऐसी तो कोई लाश यहाँ पर नहीं मिली। मतलब सोनू काका जिंदा है। एक मिनट। अरे क्या साहब, आप झूठ बोलते हैं साहब। अरे अभी तो मैंने आपको लाश के पास से सोने की चेन और गोगल बरामद करके दिए साहब। मुझे बोल रहे थे कल बीवी के साथ घूमने जाएंगे गोगल पहन के। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज, अगर आपको रखना है तो दोनों निशानी आपके पास रख लीजिए, लेकिन प्लीज एक बार हमें हमारा सोनू काका की निशानी दिखा दीजिए प्लीज। ऐसी बात है? यहाँ है सर, यहाँ। अबे निकाल रहा हूँ। ये अरे आपने लोग अभी तक आए क्यों नहीं? थाने में बंद कर दिया होगा। अरे आगे क्या हुआ? मम्मी। अरे तुम लोग रोते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? सोनू काका। देखो देखो, जो हो गया सो हो गया। अब हमें सोनू के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे उसके बगैर जीने की आदत डाल दे पापा? अरे एक सोनू था, इसीलिए तो हमें सिनेमा हॉल तक जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सिनेमा में पिक्चर देखकर आता था और हमें कहानी सुनाता था। हम सब लोग पिक्चर देखने जाते हैं। क्या? मेरा मतलब है पिक्चर देखेंगे तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी ना। हम सबको पिक्चर देखने जाने का खर्चा करने की क्या जरूरत है? हम में से कोई एक जाएगा और कहानी सुनाएगा। मैं जाऊं? सोनू को लाए क्या? नहीं पापा, इंस्पेक्टर ने कहा है पहले बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, फिर बॉडी को लेकर जाओ। अरे लेकिन हमने तो धंधुका में ऐसा कुछ करवाया नहीं। तो फिर हम उनको नहीं ला सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैं अभी देखो देखो, पहले हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, बाद में शांति से सोचेंगे इंस्पेक्टर को कैसे मनाया जाए। अरे सारे लोग खड़े खड़े सो रहे हैं क्या? घर के सारे गद्दे गीले हो गए क्या? मैं अभी सोनू काका की आत्मा को बस में करती हूँ। अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तू कब जिंदा हो गया? भैया मैं मरा कब था? लेकिन वो चिंटू और भद्रेश तो अभी अभी पुलिस स्टेशन में तेरी लाश देख कर आए ना। पापा एक्चुअली हम लोग बताना भूल गए। हम लोग ने सोनू काका की लाश नहीं देखी थी। इंस्पेक्टर ने सिर्फ ये निशानी दिखाई थी सोनू काका की। ये? हाँ ये तो मेरी है। अरे अरे तो फिर ये तुम्हारा चश्मा और ये चेन वो मरे के पास कैसे पहुंच गया? अरे ये तो मैंने वो बॉबी टिकट लाकर को दिया था। क्यों? अरे भैया सुबह ना मैं अपना बटुआ घर भूल गया था, तो मैंने ये चेन गिरवी रख के टिकट ब्लैक में ली और पिक्चर देख आया। अरे मतलब वो टिकट लेकर भगवान को प्यारा हो गया। अरे राम, अब मैं ब्लैक में टिकट किससे लूंगा? सब छोड़, लेकिन तुझे यहाँ आने में इतनी देरी क्यों लगी? तू तो 12 से 3 का शो देखने बैठा था ना। हाँ भैया, लेकिन मैं 3 से 6 और 6 से 9 भी देख आया। मगर एक की एक पिक्चर बार बार 3 बार क्यों देखी? इतना खर्चा? पापा अंग्रेजी फिल्म थी ना, 3 बार देखी तो आधी समझ में आई। हम यहाँ तेरी चिंता में आधे आधे हो गए थे। बापा
रात को तो रात को वापस तो आया। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में हमारे पड़ोसी नटवर लाल बारिश में गुम हो गए तो 10 दिन बाद लौटे, फिर जला दिया। है? वापस आने पर भी जला दिया। उनकी लाश आई थी ना।